डीडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे गणित के ऊपर। देखिए हम जो एनालिसिस करते हैं एक एक चैप्टर को पकड़ के एनालिसिस करते हैं, उस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए और किस किस तरह के सवाल पूछे गए। क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है, आपने तैयारी किया हुआ है और आखिरी वक्त में इन चीजों को जानना काफी जरूरी है कि जिससे कोई चीज आपका छूट तो नहीं गया, वो आपकी काफी जरूरत हो जाता है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आपने जितने भी चैनल देखे हैं, यहां पर आपको चीजें कुछ अलग ही मिलेंगे। तो चलिए हम बातों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आज का चैप्टर अलजेब्रा है। टोटल क्वेश्चंस जो है 2099 सवाल पूछे गए थे। हमारे पास जो है, मेरे पास जो है क्या कहते हैं, आपके 2016 और 2017 में एनटीपीसी में पूछे गए थे, जिसमें हमें अलजेब्रा के 132 सवाल मिले। अर्थात अलजेब्रा का सवाल जो था, बीजगणित का सवाल जो रेलवे में है, उसकी प्रतिशतता जो है 6.3 है। मतलब हर 100 सवाल में 6 सवाल जो है अलजेब्रा से अवश्य पूछे गए थे। लेकिन इसमें ये हमें मिला कि किसी किसी सेट में एक भी अलजेब्रा के सवाल नहीं पूछे गए थे। किसी किसी सेट में मैक्सिमम जो है 4 सवाल भी हमें अलजेब्रा के मिले। नहीं तो अगर ऑल एवरेज बोला जाए तो 2 सवाल अलजेब्रा के निकलते थे मैक्सिमम सेट में से। अब हम आते हैं कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसकी सैंपल साइज है, हमने 50 अलजेब्रा के सवाल को लिया हुआ है और 50 अलजेब्रा के सवाल को पाने के लिए हमें 21 सेट को खंगालना पड़ा। और हम जब ये 50 सवाल को लेके हमने तरीके से देखा, एक एक सवाल को उठा के देखा, तो हमें पता चला कि इसमें 4 टाइप के सवाल पूछे गए हैं। एक है सिंप्लीफाई, हल करें, इसके ऊपर सवाल थे। फिर था कि मान निकालें, एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस वाई का मान क्या है, इस तरह के मान पूछा गया था। वैल्यू निकालना था। इस तरह के दूसरे टाइप के सवाल थे। तीसरा टाइप था कि फॉर्मूला पे आधारित था। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कितने फॉर्मूला इस पे थे जिसपे ये सवाल पूछे गए थे। फिर था कि फैक्टर गुणनखंड पर आपके सवाल थे। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने एक चीज और देखा कि सिंप्लीफाई, हल करें के ऊपर जो सवाल था वो 11 सवाल थे पूरे 50 सवाल में। अर्थात 22% सवाल पूछे गए थे सिंप्लीफाई से। सवाल की अगर देखते हैं तो ये पहला सवाल जो हमने रखा है थोड़ा सा टिपिकल है। इसके अलावा हमें पूरे 11 सवाल में कोई भी सवाल जो है काफी ज्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं देखा। जैसे हम नीचे का सवाल देखते हैं, 2x² माइनस 2 वाई होल स्क्वायर माइनस 4x²। मतलब ये सिंपल जोड़ घटा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देखिए ये जो सवाल है x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये बेसिकली एक फॉर्मूला पे ही आधारित है। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस वाई आंसर होगा। हम इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये सवाल बहुत ही आसान थे। अब इस सवाल को देखिए, 4 प्लस 2xy माइनस 3x²y, और इसको, इन दोनों को बोला है कि आप जोड़ दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए। अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता है तो ये आप भी समझते हैं कि ये करना अत्यंत आसान है। तो अगर हम हल करें के सवालों को अगर आप देखते हैं तो फिर ये सारे सवाल से आपकी ये महसूस होता है कि अलजेब्रा में एकदम बेसिक वाले सारे चीज जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब आते हैं कि हमने जो बोला हुआ था कि दूसरा टाइप है मान निकाले। ये भी अत्यंत आसान था, काफी निम्न मान का सवाल था। इसमें 50% सवाल था। टोटल 50 के सैंपल में 25 सवाल जो हमें मिले वो मान निकाले उस पर मिले हुए थे। अब इन सवालों में देखिए, जैसे दिया हुआ है y² प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y का मान, यहाँ अगर सीधा सीधी मान रख के आप चेक करते तो देखिए y² का 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस 3 हुआ, 9 और 3 12 हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड 12 हो गया, राइट हैंड साइड 12 हो गया, तो मतलब y का आंसर 3 है। देखिए कागज कलम तक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेलवे में अगर आप सोचते हैं कि अलजेब्रा काफी ये होता है और अब 2 से 3 मार्क गंवाना कोई मजाक नहीं होता है, क्योंकि 3 से 4% मार्क्स आप केवल अगर अलजेब्रा नहीं करते हैं तो आपकी हालत हो जाती है। तो इसलिए करना जरूरी है और 2 दिन के अंदर में अलजेब्रा को आप संभाल सकते हैं। उसी तरह देखिए a टू द पावर x प्लस वाई बराबर a टू द पावर 6 है। तो आप जानते हैं कि चूंकि बेस बराबर है, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया।
अब बोलता है x का मान जो है y से दो ज्यादा है, तो मतलब है कि अगर y का मान 2 होगा तो x का मान 4 होगा, और 4 और 2 6 हो जाता है। तो आपको पता ही चल गया कि x का मान 4 है, y का मान 2 है। तो ये इतना सिंपल है कि कागज कलम लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह तीसरा सवाल भी देख लीजिए। इसमें भी मैंने देखा कि अगर x का मान 4 रख देते हैं तो क्या होता है, देखो 4 तिया 12 माइनस 2, 12 से 2 गया 10, 10 को 4 से गुना किया 40, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 40 हो गया। फिर देखो 4 को यहाँ 3 से गुना किया, 4 तिया 12 प्लस 8 20 हो गया, 20 को 2 से गुना किया, ये भी 40 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 40 है, राइट हैंड साइड भी 40 है, तो मतलब x का मान जो है 4 है। तो ये मौखिक हो जाता है, मैंने इसलिए इसको बोला। देखिए किसी चैनल में ये चीज नहीं मिलेगा कि एक एक सवाल को उठा के आपको दिखाया जाता है कि सवाल का मान कैसा है, क्योंकि ये सारे चीज करने में आपको वक्त भी लगता है और सत्यता प्रमाणित होता है, न कि हम किसी चैनल की नकल कर रहे हैं। ये चीज आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा, ये मैं बहुत ही ठोक बजा के बता सकता हूं। तो अभी तक मैंने जो चेक किया, मैंने खुद चेक करके देखा कि इस तरह का नहीं था, खाली अनाप शनाप चीजें बड़ा हुआ था, एक दूसरे का कॉपी मारा हुआ था सब। तो चलिए हम इसको मान निकालने के इन सवालों को आपके सामने हमने रखा, हर एक सवाल को रखा, जिससे आप जान सकते हैं कि सवाल जो है काफी सहज पूछे जाते हैं। एटलीस्ट अलजेब्रा के सवाल जो 2016-17 में आपने देखा, जो आपकी स्क्रीन पर है। अब हम तीसरे में आते हैं, तीसरे टाइप का जो आते हैं उसमें आते हैं, तो उसमें था कि फॉर्मूला पर आधारित। देखिए हमने जब ध्यान से देखा तो फॉर्मूला पे आधारित सवाल जो थे, टोटल 50 सवाल में केवल 12 सवाल थे, अर्थात 24% सवाल थे। तो अगर उस तरह से इसको कहा जाए कि दूसरा सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए मान निकालो के बाद, वो फॉर्मूला पर आधारित थे। और इन सवालों में जो था, इनके मान भी बहुत ही कमजोर थे। और इसमें बेसिकली 5 फॉर्मूला के ऊपर सारा का सारा सवाल था। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूला जो थे, जो काफी बेसिक फॉर्मूला होते हैं, इन फॉर्मूला के ऊपर आपके सवाल थे। तो सवाल का मान भी आपके सामने हमने रखा। तो फॉर्मूला के पर आधारित हमने देखा 24% सवाल थे। और सबसे हैरान करने वाली बात थी कि गुणनखंड के ऊपर जो हर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ सवाल जो ज्यादा होते हैं, रेलवे में एकदम उल्टा रहा। रेलवे में 50 सवाल में केवल 2 सवाल जो है वो गुणनखंड पे पूछा गया, अर्थात 4% सवाल का रहा। तो अगर हम एक बार फिर से सारे चीजों को एक नजर देखते हैं, तो हमने सैंपल साइज 50 अलजेब्रा के सवाल लिए, जिसको लेने के लिए 21 सेट की जरूरत हुई। और ये 50 सवाल को हम 4 टाइप के क्वेश्चंस में बांट पाए, जिसमें पहला था कि हल करो, दूसरा था कि मान निकालो, तीसरा था कि फॉर्मूला पर आधारित, चौथा था कि गुणनखंड। और हमने देखा कि सिंप्लीफाई में 22% सवाल आए थे, मान निकाले सबसे ज्यादा 50%, फॉर्मूला पे आधारित 24%, गुणनखंड पे आधारित 4%। तो मतलब इससे आपको संपूर्ण आपके दिमाग में अब सारा कुछ व्यवस्थित हो गया है कि रेलवे की अगर आपने अलजेब्रा की तैयारी नहीं किए हैं तो किन सवालों को लेकर तैयारी करेंगे, सवाल का स्टैंडर्ड क्या था, और आपकी तैयारी किस तरीके से होगी। इसके लिए अब किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपके पास चीजें एकदम क्लियर हो चुका है। तो देखिए अगले जो वीडियो में है, मैंने सोचा कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके रेलवे में जो पूछे गए, रेलवे के हिसाब से अगर हम चैप्टर बनाते हैं तो कितने चैप्टर बनते हैं, टोटल 2099 सवालों के ऊपर, और सबके सब टाइप कितने होते हैं उसके ऊपर एक व्यवस्थित चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर गणित की तैयारी कर रहा है तो रेलवे के लिए पिछले सालों में कैसे पूछे गए, उनकी 2000, जैसे आज मैंने 50 सवाल का किया, वैसे 2099 सवाल के ऊपर, सैंपल के ऊपर एक सैंपल लेंगे 400 या 500 सवाल का, तो उसमें से लेके करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी दिखेगा कि किस तरह के सवाल हैं और कैसे तैयारी होना चाहिए। साथ ही साथ मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे गूगल क्लासरूम में आप सभी का आमंत्रण है। देखिए यहाँ पर मैथ के बेसिक से लेके मैथ का क्लास होता है, फ्री क्लास है। यहाँ पर आपका जीके का क्लास है, यहाँ पर आपके इंग्लिश का क्लास है, यहाँ पर फ्री क्लास भी है, पेड क्लास भी है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है,
अगर आप पढ़ने वाले आप चाहते हैं कि आप मेरे सानिध्य में भी रहें, तो फिर आपको ये जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 8292453585, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। आप अपना नाम बताएं, किस शहर से हैं और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप इतना मैसेज देंगे तो मेरे तरफ से जो है आपको गूगल क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को आप ये करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पर, तो आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे। फिर एक स्टूडेंट आईडी बनता है जिसके सहारे आप क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं बता दूं, ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। यहाँ पर हाय हेलो की सुविधा कम है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये स्वर्ग है। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका संपर्क मेरे से बराबर बना रहे। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।